गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आइए आप लोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण नदियां लाए हैं जो निकलती कहाँ से है और जाकर जिस स्थान पर मिलती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक खास करके एग्ज़ाम क्या चल रहा है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए जो नदी वदी पूछ रहा है उसमें आपको सहायता करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। नदी, यह भारत की नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं? भारत की नदियाँ हैं। एक है धौली गंगा। क्या है? धौली गंगा नदी। ये आकर मिलती है अलकनंदा नदी से। किस नदी से मिलती है? धौली गंगा आकर अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, धौली गंगा आकर अलकनंदा से मिलती है, जिसको क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी पर आकर मिलती है और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को क्या किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और जिस स्थान पर मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। उसके बाद है पिंडार नदी। पिंडार नदी भी अलकनंदा से आकर मिलती है। पिंडार नदी अलकनंदा से आकर मिलती है जिस स्थान पर, उस स्थान को कहते हैं कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसके बाद है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से आकर मिलती है और जिस स्थान पर मिलती है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। जिस स्थान पर आकर मिलती है उसको क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। उसके बाद है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा। भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है। किससे मिलती है? भागीरथी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है और जिस स्थान पर मिलती है उसको देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। भारत की नदियाँ देख रहे थे। ठीक है, नदी, उद्गम स्थल, मुहाना और सहायक नदी देखना है। क्या देखना है? नदी देखना है, उद्गम स्थल देखना है और मुहाना देखना है, साथ में सहायक नदियाँ देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना है? गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये निकलता कहाँ से है? तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है और इसका जाकर मिलता कहाँ? ये मिलता है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ मिलता है? जाके बंगाल की खाड़ी में मिलता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदी में आ जाता है यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, फिर से देखते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इसको निकलता कहाँ से है? तो निकलता है गंगोत्री उत्तराखंड से। कहाँ से निकलता है? गंगोत्री उत्तराखंड से जाके मिलती है बंगाल के खाड़ी में। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उसके बाद इसकी सहायक नदी है यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी, एक बताओ, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिला से निकलती है। कितना? 28 जिला से, जबकि बिहार के 12 जिला से निकलती है। कितना जिला से? 12 जिला से बिहार के और उत्तर प्रदेश के 28 जिला से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, बहती है। उसके बाद यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है 1326 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 1326 किलोमीटर। कितना है? 1326 किलोमीटर है और निकलता है, यह उद्गम स्थल इसका कहाँ से है? यमुनोत्री। यमुनोत्री है और उत्तराखंड से। कहाँ से है? यमुनोत्री उत्तराखंड से है। इसकी मुहाना या संगम ये जाके गंगा नदी में गिरती है। कहाँ गिरती है? गंगा नदी में गिरती है। और ये चंबल, इसका सहायक नदी कौन कौन सा है? चंबल है, बेतवा है, केन है, सिंध है, हिंडन है और टोंस नदी है। तो यमुना का सहायक नदी कौन कौन सा हो गया? बेतवा नदी, चंबल नदी, केन नदी, सिंध नदी, हिंडन नदी और एक है
टोंस नदी, ठीक है। इसके बाद दूसरा तीसरा देखते हैं सोन नदी। क्या है? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इसका मुहाना है गंगा नदी। कहाँ? गंगा नदी, वो भी पटना में। कहाँ? पटना में है, ठीक है। इसके बाद सहायक है जोहिला, रिहंद, कोयल नदी, कन्हार नदी और गोपद नदी है। कौन कौन सा है? जोहिला है, रिहंद है, कोयल, कन्हार और गोपद नदी है सहायक नदी। किसकी? तो सोन नदी की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। रामगंगा नदी निकलती है, इसका उद्गम स्थल है गढ़वाल पहाड़ी। कौन सा? गढ़वाल पहाड़ी है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और इसका मुहाना है गंगा। कहाँ है? गंगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। ये जाके कहाँ मिलती है? गंगा से उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है कोसी, गगन, देवहा, गगास और अरील है। कौन कौन सी नदी है इसकी सहायक नदी है कोसी, गगन, देवहा, गगास और अरील नदी इसकी संगम है, ठीक है। सहायक नदी है। उसके बाद है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहर झील। कौन सा झील? फुलहर झील उत्तर प्रदेश में। कौन सा? फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। इसका मुहाना है गंगा नदी, वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। और इसकी सहायक नदी है साई नदी, जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट नदी है सहायक में, ठीक है, साई नदी। उसके बाद है कठिना नदी, उसके बाद है सराया नदी और उसके बाद है सुखेता। कौन कौन सा नदी है दोस्तों? साई नदी है, कठिना नदी है, सराया नदी है और सुखेता नदी इसकी सहायक नदी है। किसकी? गोमती की, ठीक है, गोमती की। उसके बाद है घाघरा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मापचायुंग हिमनद। कौन सा? मापचायुंग हिमनद। और ये है तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। कौन सी नदी का? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मापचाचुंग हिमनद, तिब्बत में। कहाँ है? मापचाचुंग हिमनद नदी से हिमनद से निकलती है और तिब्बत से निकलती है, ठीक है। इसका मुहाना या संगम कहाँ? तो मुहाना है गंगा नदी है, वो भी छपरा के बिहार में। कहाँ? छपरा का बॉस यानी छपरा का बिहार, ठीक है। बिहार कहाँ? छपरा में गंगा से जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? तो गंडक नदी। सॉरी गंडक नहीं, घाघरा नदी किससे जाके मिलती है? गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है? तो छपरा में मिलती है। छपरा कहाँ? बिहार में। इसकी सहायक नदी है राप्ती नदी, छोटी गंडक और एक और है कुंवारा नदी। कौन सा नदी? कुंवारा नदी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। ये निकलता है हिमालय से। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है और नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल के हिमालय से निकलती है गंडक नदी, ठीक है। इसका मुहाना कौन सा है? तो ये है गंगा सोनपुर बिहार में, ठीक है। गंगा नदी कहाँ मिलती है? गंगा से आके मिलके कहाँ मिलती है? गंडक सोनपुर में आके मिलती है। कहाँ? सोनपुर में, बिहार में, ठीक है। बिहार के सोनपुर जिला में, ये सोनपुर में। और सोनपुर आप जानते होंगे कि पशुओं का मेला सबसे बड़ा लगने वाला सोनपुर मेला है, जो बिहार में है, ठीक है। वहाँ आके गंगा से मिल जाती है। उसके बाद इसकी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक, बारी, त्रिशूली, पंचनद और सरहद। कौन कौन सी नदी है दोस्तों? तो ये है बूढ़ी गंडक, बारी, त्रिशूली और पंचनद। उसके साथ में एक और है सरहद नदी। ये सब कहाँ के किसकी सहायक नदी है? तो गंडक नदी का है। इसके बाद है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाई थान चोटी, नेपाल में। कहाँ है? गोसाई थान चोटी, नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद उसका संगम या मुहाना देखते हैं। उसका संगम या मुहाना है गंगा नदी कहाँ है? तो बिहार के कटिहार जिला में। कहाँ? बिहार के कटिहार जिला में गंगा नदी से आके मिलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी कहाँ आकर मिलती है? गंगा में। तो बिहार के कटिहार में आकर मिलती है। और इसकी सहायक नदी है अरुणा, सून कोसी, तामा कोसी, दूध कोसी और इंद्रावती है।
तो कोसी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? अरुणा नदी है, सुन कोसी है, तामा कोसी है, दूध कोसी है और इंद्रावती है। ठीक है, इसके बाद है महानदी। कौन सा? महानंदा। महानंदा का उद्गम स्थल है दार्जिलिंग की पहाड़ी। क्या है? दार्जिलिंग की पहाड़ी है और ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और ये जाकर इसका संगम कहाँ है? फरक्का नदी पर है। कहाँ? गंगा नदी पर है, फरक्का में। फरक्का में कहाँ? गंगा नदी, फरक्का। और ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है फरक्का? पश्चिम बंगाल में है। और इसकी सहायक नदी है बालाशान, मेची, ककई और कालिंदी है। कौन कौन सा है? बालाशान, मेची, ककई और कालिंदी है। ये था दोस्तों महत्वपूर्ण भारत की नदियाँ, जिसका उद्गम स्थल था मुहाना था और सहायक नदियाँ थी। ठीक है, इसी तरह से वीडियो और पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, साथ में वीडियो का रिव्यू भी देते रहें ताकि हम इसमें और अच्छा से सुधार करते जाएं। ठीक है, तब तक के लिए चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है सिंगी खमान हिमनद। कौन सा है? सिंगी खमान हिमनद। और कहाँ पड़ता है ये तिब्बत के मानसरोवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत के मानसरोवर में सिंगी खमान हिमनद है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है और जाकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और इसका सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। कौन कौन सी नदी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी है। ठीक है, इसके बाद है झेलम नदी। इसके बाद कौन सा? झेलम नदी है। झेलम नदी निकलती है शेषनाग से। कहाँ से निकलती है? शेषनाग से और कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है शेषनाग? कश्मीर में है। और इसका अरब सागर में, इसका मुहाना कहाँ है? चिनाब में। कहाँ है? चिनाब नदी में है। इसका मुहाना कहाँ है? चिनाब नदी में। अगला है चिनाब। चिनाब नदी निकलती है बारालाचा हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? बारालाचा हिमाचल प्रदेश से और जाकर मिल जाती है सतलज नदी में। कहाँ मिलती है? सतलज नदी में मिल जाती है। इसके बाद है रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है हिमाचल प्रदेश से और जाकर कहाँ? अरब सागर में, चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है और जाकर चिनाब में मिल जाती है। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है और जाकर सतलज में मिल जाती है। व्यास नदी किससे निकलती है? व्यास कुंड से और जाकर कहाँ मिलती है? सतलज में मिल जाती है। उसके बाद है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी राकस ताल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? राकस ताल से निकलता है और जाकर कहाँ मिलती है? चिनाब पर मिलती है। कहाँ से मिलती है? चिनाब पर। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। ये चेमयुंगडुंग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमयुंगडुंग से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील में। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर के पास, झील के पास एक हिमनद है जिसका नाम है चेमयुंगडुंग। कौन सा? चेमयुंगडुंग। और यही इसका उद्गम स्थल है। किसका? ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, और इसके बाद ये जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यही उसका मुहाना हो गया या संगम हो गया। और इसका सहायक नदी है दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी और मानस है। कौन कौन सा है? दिबांग है, लोहित है, कामेंग है, सुबनसिरी और मानस है। इसके बाद है गोदावरी। कौन सा? गोदावरी है। गोदावरी उद्गम स्थल है त्रयंबक पहाड़ी। कहाँ? त्रयंबक पहाड़ी, महाराष्ट्र में। गोदावरी का उद्गम स्थल त्रयंबक पहाड़ी, महाराष्ट्र में। और इसका संगम है बंगाल की खाड़ी। इसका संगम क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसके बाद है इसका सहायक नदी पेनगंगा है, इंद्रावती है, पर्णहिता है, मंजिरा है, पूर्णा है और वेनगंगा है। कौन कौन सी नदी है? पेनगंगा, इंद्रावती, पर्णहिता, मंजिरा, पूर्णा और वेनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और ये निकलता है कहाँ से? कर्नाटक से। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका
सहायक नदी हेमावती, अमरावती, भवानी, कामिनी है। कौन कौन है? हेमावती, अमरावती, भवानी और कामिनी है। किसकी सहायक नदी है ये? तो कावेरी का है। अगला है तुंगभद्रा नदी। कौन सा? तुंगभद्रा नदी है। इसका उद्गम स्थल है गंगमूल चोटी। कौन सा? गंगमूल चोटी, जो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गंगमूल चोटी, तो कर्नाटक में पड़ता है। और ये जाके मिलती है किससे? कृष्णा नदी से। ये जाके मिलती है किससे? कृष्णा नदी से। और इसका उद्गम स्थल है कृष्णा नदी, उद्गम स्थल है गंगमूल चोटी, कर्नाटक, और जाकर मिलती है कृष्णा नदी में। इसकी सहायक नदी है कुमुदवती। कौन सा? कुमुदवती, वर्धा, मगारी और हिंद है। कुमुदवती, वर्धा, मगारी और हिंद इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल की पहाड़ी। कहाँ है? विंध्याचल की पहाड़ी है। और इसका संगम खंबात का खाड़ी है। कहाँ है ये? कहाँ का जाकर गिरती है नर्मदा? खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इसकी सहायक नदियां हैं हिरन, तंदोर, बरना, कोलार, मान। कौन कौन है? हिरन है, तंदोर है, बरना है, कोलार और मान है। इसकी सहायक नदियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। नर्मदा से पूछी जाती है क्वेश्चन कि नर्मदा नदी घाटी एस्चुरी बनाती है, और दूसरा ये भ्रंश घाटी से गुजरती है। क्वेश्चन इसका यही आता है। ठीक है। उसके बाद है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई नगर है। कौन सा है? मुल्ताई नगर, जो बैतूल मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बैतूल जिला मध्य प्रदेश में मुल्ताई पड़ता है। और यहाँ से निकलती है ताप्ती नदी। इसका मुहाना या संगम है खंबात की खाड़ी। क्या है? खंबात की खाड़ी है। और ये इसका सबसे सहायक नदी है पूर्णा। कौन सा है? पूर्णा। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए भारत की नदियाँ जो इम्पोर्टेंट थे आप लोग को हमने दे दिया। अब आप लोग का काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करवा दें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में इसका इम्पोर्टेंस या मतलब कि क्वेश्चन भिड़े और उसका आंसर आप लोग दे सकें। ठीक है, इसलिए अब वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, बाय। और आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।